नमस्कार, मेरे साथ है सोनम और हम जानेंगे कि सोनम की तैयारी किस प्रकार से हुई है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिससे पता चलेगा हम लोग को कि ये किस टाइप से इनकी तैयारी है और ये घर पर मेहनत कर रही है कि नहीं कर रही है। डेली पढ़ाई करती हो? चलिए, क्या टाइम है दोपहर में का? 12 से 2। 12 से 2। मतलब कभी कभी इसका मतलब एक दिन में 3 घंटा से ज़्यादा भी हो जाता है, दिन और रात लिख करके कभी कभी 4-5 घंटे भी हो जाता है। चलिए अच्छा है, लेकिन अब टाइम थोड़ा सा बढ़ाना होगा। मतलब पहले जो था उससे थोड़ा 1-2 घंटा एक्स्ट्रा तो अभी मतलब उसको बढ़ाना ही होगा। चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स से। मैथ से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं सोनम से और देखते हैं कि बता पाती है कि नहीं बता पाती है। आपके पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले आप बताइए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के को मिला करके जो बनता है वास्तविक संख्या बोलते हैं, जिसमें परिमेय भी शामिल होता है और अपरिमेय भी शामिल होता है। तो बताइए √7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय है। और तो क्या हम √7 को वास्तविक बोल सकते हैं? √7 को वास्तविक बोल सकते हैं। अच्छा, √9 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय है। तो √9 को भी हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। पाई क्या है? पाई अपरिमेय है। तो क्या हम पाई को वास्तविक बोल सकते हैं? क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक है? ध्यान से सोच करके बताइए, क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक है? सभी परिमेय वास्तविक है। क्या सभी वास्तविक परिमेय है? वास्तविक परिमेय है? नहीं है। सभी वास्तविक परिमेय नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या निकालते हैं? निकालते क्या है? एलसीएम या एचसीएफ? क्या निकालते? एचसीएफ निकालते हैं। वेरी गुड। सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2। वेरी गुड। 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वेरी गुड। यदि A और B अभाज्य संख्या है, A और B अभाज्य संख्या है, तो उसका HCF क्या होगा? अभाज्य संख्या का HCF हमेशा वही आता है जो आप आंसर दीजिएगा। 2। सोच करके बताइए, 1 या 2 या 3? 2 अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा कितना आता है? 2 अभाज्य संख्याओं का HCF 1 आता है, क्योंकि अभाज्य संख्या में तो एक और खुद के अतिरिक्त अन्य कोई उभय निष्पन्नन खंड होगा नहीं। तो जब भी HCF आएगा 2 अभाज्य संख्याओं में क्या आएगा? 1 आएगा। हम आपको 4 संख्या बोल रहे हैं, इसे बताने की अभाज्य कौन है? 15, 23, 12, 75। सोच करके बताइए। 15, 23। वेरी गुड, 23। क्योंकि 23 में एक और खुद के अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा। 2 लगातार सम संख्याओं का HCF है। सम संख्याओं का सम संख्याओं का सोच करके बताइए। कोई भी 2 सम संख्या छोटा सा ले लीजिए मन में और कैलकुलेशन करके बताइए कितना होगा? 2 होगा। हाँ, 2 लगातार सम संख्याओं का HCF 2 होगा। आप बताइए बाबू कि 3/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? 3/8 अशांत क्यों होगा या शांत क्यों होगा? जो भी होगा उसे कारण बताइए। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार 2 है। तो जब दशमलव प्रसार हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के रूप में है, मतलब 2 × 4 × 8, ठीक है। 3/8 है तो हर का ही ना देखा जाता है। तो ये तो 2 के रूप में है, 2 × 2 × 2 है। तो आपको तो पता है कि जब 2 के रूप में होता है तो शांत होता है। 3/8 का दशमलव प्रसार कब शांत होता है? जब नीचे क्या हो? 2 और 5। 2 और 5, 2 का पावर n × 5 के पावर n का रूप का हो P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड जब 2 का पावर n × 5 के पावर n के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, नहीं तो अशांत। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे सोनम से इतिहास का।
आपके इतिहास में पहला चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। वेरी गुड। यूरोप में राष्ट्रवाद। आइए शुरू करते हैं। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? सिकंदर के बारे में पढ़िए, अभी पढ़िए। यूनान का निवासी था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, मतलब फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति 1848 ईस्वी में। 1789, 1804, 1789 ईस्वी में। 1789 में। हाँ। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। वेरी गुड। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इनमें से कौन सा था? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा। ऑस्ट्रिया। वेरी गुड। कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। वेरी गुड। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? 1832 ईस्वी में। 1832। वेरी गुड। आपका इतिहास पे अध्ययन अच्छा हुआ है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? वेरी गुड। यूरोप का मरीज किस देश को कहा है? तुर्की को कहा है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है मेजिनी, गैरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। आप बताइए बाबू की 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। वेरी गुड। अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है दोनों के इतिहास में। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया और प्रसा, ब्रिटेन और फ्रांस, प्रसा और रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा, फ्रांस और प्रसा। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। वेरी गुड। फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर क्या है? परावर्तन। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम देखते हैं। अच्छा, तो किसी वस्तु को देखने के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश। अगर किसी वस्तु को देखना है और इसमें पूरा वेपर चारों तरफ से लगा दिया गया है और देखने वाले के पास आंख नहीं है, देख पाएगा? तो किसी वस्तु को देखने के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश के साथ आंख भी जरूरी है। आंख और प्रकाश दोनों, मतलब आंख पूरा तेज है आपका, साफ एकदम, कहीं कुछ भी दिख जाता है, लेकिन प्रकाश नहीं है तो चीज नहीं देख पाइएगा। ठीक वैसे ही आपके पास प्रकाश पूरा प्रकाशित है आपका रूम, लेकिन आंख नहीं है तब भी हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के साथ साथ आंख भी जरूरी है। आप बताओ बाबू की प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे बल्ब, सूर्य का रोशनी, सूर्य, ठीक है, बिजली, मोमबत्ती, ये सारी चीजें। अब बताइए अप्रदीप्त वस्तु क्या है? वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दीजिए इसका। लकड़ी, टेबल, ये सब जो है, ये बोर्ड क्या है? ये अप्रदीप्त है क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी, समानांतर किरण। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में प्रकाश किसी बिंदु पर पड़कर लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के होता है, आपतित किरण तथा प्रवर्तित किरण बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब बिंदु पर डाला गया विकिरण तीनों एक ही समानांतर समतल निश्चित होते हैं।
और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर बराबर होता होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी साइन आई बराबर साइन आर। आर। आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण वे वस्तु जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है उसे आपतित किरण। वेरी गुड। एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के किस साइड में बनता है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है दर्पण के किस साइड में बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कितना बनाते हैं? और वेरी गुड। आप दर्पण सूत्र बताइए। दर्पण सूत्र 1 by u बराबर 1 by u plus 1 by v बराबर 1 by f। ठीक है। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच क्या संबंध है? गोलीय दर्पण फोकस दूरी इसकी त्रिज्या की आधी होती है। एक बराबर r/2। यानी r बराबर 2 है। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है या धनात्मक? ऋणात्मक। वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन आप केमिस्ट्री का बताइए। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक। हाँ। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं अभिकारक कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। चलिए आज से लाइव बच्चों से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे सोनम का। ये सबसे पहले इसमें पार्टिसिपेट करने वाली लड़की है इस सेशन में और बैच में इन्होंने सबसे पहले कहा कि भैया हम इसमें शामिल होंगे, सबसे पहले हम आना चाहेंगे पूछताछ सत्र में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनम का और उम्मीद करते हैं कि आज के इंटरव्यू के बाद इनकी पढ़ाई का जो आवर है, मेहनत है और बढ़ जाएगा और बाकी बातें फिर होती रहेगी। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग जरूर बताइएगा अगर आपसे पूछा जाए कि आप सोनम को 10 में से कितना अंक देंगे तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बगल में बारिश बहुत तेज हो रही है जिसका आवाज आप लोगों के कानों तक पहुंच रहा होगा।